नमस्कार। जब हम बात करते हैं कि हमें खुद को मोटिवेट करना है तो सबसे पहला ख्याल आता है कि कौन कौन से बुक्स को हमें ऑर्डर करना है, किन किन के स्पीचेस हमें सुनने हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम अपने घर में कोने में साइड में एक लाल कपड़े में या पीताम्बरी में मोड़ के जो रख दिए रहते हैं, उनका ख्याल कभी नहीं आता। उनको केवल एक लिमिटेड टाइम पे याद किया जाता है। हो सकता है ये शब्द सुन के थोड़ा बुरा लगे, बट उसी टाइम पे कभी भगवत गीता पाठ होगा या कभी इत्मीनान से बैठेंगे तो 2 शब्द पढ़ेंगे, धर्म कर्म का काम होगा। लेकिन कभी ये नहीं सोच के हम लोग पढ़ते हैं कि उससे कुछ सीखने के लिए आज उस किताब को उठाते हैं, कुछ नया जानने के लिए उसे उठाते हैं। चाहे रामायण कहिए, चाहे महाभारत, चाहे भगवत गीता, कुछ भी, कोई भी पुराण। तो अगर हम कभी इन किताबों को कुछ सीखने के लिए उठाएंगे तो हमें मोटिवेशन के लिए दाहिने बाएं भटकना नहीं पड़ेगा। और इन किताबों से बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। अगर आप आज भी ये बात अपने जीवन में गांठ बांध ले और आज से ही अगर स्टार्ट करें तो ये बहुत सही समय ही होगा। क्योंकि जैसी समस्या आजकल चली आ रही है, अगर उसमें हम खुद को इन सब ग्रंथों के माध्यम से मोटिवेट नहीं करेंगे और इन्हें इग्नोर करके केवल एक पूजा के कमरे तक ही सीमित कर देंगे, तो यकीन मानिए वो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मारेंगे। रामायण में तो सीख ही सीख है। जब माँ सीता भगवान राम से हठ करती हैं कि मैंने सोने का हिरण देखा है और आप उसे ले आइए, उसका शिकार कर लीजिए, तब भगवान राम कहते हैं कि सोने का हिरण होता ही नहीं है। लेकिन मां सीता के हठ पर वो जाते हैं और सारी घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब कोई अनुभवी व्यक्ति हमें कोई बात कहता है तो हमें बेझिझक उस बात को मानना चाहिए। भगवान राम वन वन से वाकिफ थे, समग्र सृष्टि को देखने वाले थे, उसके बारे में उन्हें संपूर्ण जानकारी थी। लेकिन मां सीता ने अपने हठ के आगे उनकी बात का मान नहीं रखा। तो देखिए, घटनाएं तो हो रही हैं, होंगी, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन हम उस घटना से क्या सीख रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। तो इस दैनिक जीवन में हम सीख सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वाकई उस चीज के बारे में नॉलेज हो, अगर वो हमें कहता है कि इस काम को मत करो, तो हमें मान जाना चाहिए। अब एक और एग्जांपल देके आपको समझाती हूं। मान लीजिए न्यूटन के आगे सेब गिरा और लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में उन्होंने उस लॉ की रचना कर दी। तो अब कोई कहे कि नहीं, हमारे सामने गिरेगा तभी हम मानेंगे, हम कैसे मान जाएं? अरे, हमारे सामने जो तथ्य है, जो खोज है, जो जानकारी है किसी के द्वारा दी हुई, उसके आधार पे हमें आगे बढ़ना है। वहां जिद और हठ नहीं करना है। इससे हमें ये सीख मिलती है। चलिए, इसी बात से जुड़ी हुई एक और घटना है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, जिसे कि लक्ष्मण रेखा के नाम से सभी जानते हैं, और उस रेखा का महत्व मां सीता भी जानती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनों पर भरोसा न करके एक पराये पर भरोसा किया। जाहिर सी बात है, अगर कोई भिक्षुक ही आया है, चाहे उसके अलावा कोई भी आए, ब्राह्मण के वेश में आए या ब्राह्मण ही आए, तो जब मेरे घर के अपनों ने कह दिया है कि उस रेखा को पार मत करना, तो हम उन अपनों की बात को ठुकराकर किसी पराये की बात क्यों मान लेते हैं? ये भरोसा हम बाहर के लोगों पर क्यों कर लेते हैं? ये वारदात हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि जीवन में जब कोई अपना आपको कोई बात कहे तो उस पर ही ज्यादा भरोसा करना, ना कि बाहरी 2 दिन के मिले हुए लोगों पर। तो आप किसी भी ग्रंथ को उठाइए, लेकिन ईमानदारी से उठाइए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। और जो कुछ भी पढ़िए उसमें खुद को उस कैरेक्टर की जगह रख के देखिए। ईमानदारी से रखिएगा, इवैल्यूएट करिए कि आप किस कैरेक्टर में हैं और कैसा आपको बनना है। अगर आप रावण हैं तो भी अफसोस मत करिए, राम तक का सफर तय करिए। पढ़ते पढ़ते अपने जीवन में उस चीज को उतारिए और राम तक का सफर तय करिए।
वो आपसे दूर नहीं है। आपका कर्म ही आपको उस तक पहुंचाएगा, देर कभी नहीं होती। तो पुराणों को अपने जीवन में मोटिवेशन बनाइए।